पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस विपत्ति से मुस्कुराते हुए बाहर निकल कर आ जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ। तो जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, आज दुख है कल सुख आएगा, आज सुख है फिर दुख है, बारी बारी से चलते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इस दुख और सुख की क्षण घड़ी में अपने प्रिया प्रियतम को नहीं भूलना है। जिस हाल में प्रिया जी हमको रखे, उस हाल को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल बना दो। मैं एक सच्ची कथा आपको सुनाऊं। एक बड़ा प्रसिद्ध व्यापारी था, बड़ा धनवान व्यापारी, लेकिन प्रिया जी से बड़ा अतिशय प्रेम करता था। अच्छा, प्रिया जी पता है ना हम किसे बोलते हैं? हम प्रिया जी श्री राधिका रानी को बोलते हैं। तो प्रिया जी से अतिशय प्रेम करता था और प्रिया जी की भी बड़ी कृपा थी। एक दिन मन में भाव आया, अब हमें संसार में तो रहना तो पड़ेगा, लेकिन अब ये सब व्यापार तामझाम में नहीं रहना, अब हमें बरसाना जाना। और बरसाना जाकर हमें एकांत में अपनी प्रिया जी का भजन करना, कुछ नहीं करना। महलों में रहने वाला व्यक्ति एक लोटा भी साथ नहीं लिया अपने। खाली हाथ अपने घर से निकलकर बरसाना आ गया। बरसाने में आकर एक छोटी सी पर्द कुटी बनाई और उस पर्द कुटी में रहने लगा। पहनने के लिए मात्र 2 धोती थी, एक पहनता था एक सुखाता था, एक पहनता था एक सुखाता, 2 वस्त्र बस। लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। मन में सोचा कि अगर हम लाइट लगवा लेंगे तो दिमाग में एक टेंशन रहेगी कि इसका बिल भरना पड़ेगा 1 महीने बाद, और फिर पैसे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, तो भजन में विघ्न आएगा। एक काम करो, हम लाइट ही नहीं लगवाते, लाइट नहीं लगवाएंगे, बिना बिजली के रहने लगे। एकांत में बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लेते हैं, राधा राधा राधा। ब्रजवासियों से जाकर मांगकर मधुकरी लेकर आते और मधुकरी को प्रिया जी का भोग लगा के खा लेते। एक समय की बात है, उनके गुरु महाराज थे। उनके गुरु महाराज ने कहा कि हमारा भक्त ना बरसाने में रहता है, चलो आज प्रिया जी के दर्शन करेंगे और रात्रि का विश्राम अपने शिष्य के यहाँ पे करेंगे। अब गुरुजी ने सोचा था इतना धनवान हमारा भक्त है तो बड़ा बढ़िया सा आश्रम बना होगा वहां पे, वहां जाके रात में रुकेंगे। अपने 5 शिष्यों को साथ लेकर गुरुजी बरसाना आ गए। लेकिन बरसाना में जब अपने शिष्य के पास जाकर पहुंचे तो पता चला वहां तक कोई आश्रम नहीं है, एक छोटी सी पर्द कुटी बनी है। उनके शिष्य ने अपने गुरुजी का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, जलपान कराया। अब किसी को जलपान कराते हैं, कोई बड़ी दूर से आता है तो पूछते हैं ना, भोजन आप करेंगे, प्रसाद पाएंगे? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप प्रसाद पाएंगे? गुरुदेव ने कहा, हाँ भूख लग रही है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। तुरंत धोती पहन के बरसाने की गलियों में चले गए और ब्रजवासियों से जाकर प्रसाद मधुकरी मांगने लगे। किसी ने रोटी दे दी, किसी ने चटनी दे दी, हाँ किसी ने मठा दे दिया, किसी ने छाछ दे दी, किसी ने अचार दे दिया। 5-6 घरों से मधुकरी लेकर आए और आज पत्थर बिछाकर अपने गुरुजी को खिलाने लगे। लेकिन जब मधुकरी लेके आ रहे थे ना, बरसाने की गलियों में से जब मधुकरी अपने हाथ में लेके आ रहे थे, उनके मन में एक भाव आ गया। क्या आया? अरे प्रिया जी, आज पहली बार मेरे गुरुजी मेरे घर आए, लेकिन प्रिया जी दास के पास 1 भी रुपया नहीं है। अगर प्रिया जी दास के पास अगर थोड़े से पैसे होते ना, तो ये दास ना अपने गुरुदेव को खीर खिलाता। पहली बार गुरुजी आए हैं और देखो मेरे पास तो कोई 2 रुपये भी नहीं है जो खरीद के खीर अपने गुरुदेव को खिला दूं। मन में भाव आ गया, कुछ नहीं। अपनी झोपड़ी में गए, जो मधुकरी मिली थी अपने गुरुजी की थाली में परोस दी। अब गुरुदेव भोग लगाकर जैसे ही पाने वाले थे कि रात्रि के 8:30 बजे की बात है, रात्रि के 8:30 बजे द्वार पर किसी ने
ब्रज में क्या होता है, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, 7:30-8 बजे जाड़े में सब सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे उठते हैं, सब लोग जल्दी सो जाते हैं। शिष्य ने सोचा इस रात्रि में यहाँ कौन आया होगा। तो जैसे ही दरवाजा खोला, एक नन्ही सी बालिका अपने एक छोटे से हाथ में बड़ा सा बर्तन लेकर खड़ी है। शिष्य ने कहा, अरे लाली, तू इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही है। तो बोली, बाबा आज मेरी अम्मा ने खीर बनाई, आज मेरी अम्मा ने खीर बनाई और मेरी अम्मा कह रही आज हमारे यहाँ पे खीर खाने वाला कोई ना है, तो तू एक काम कर, वो झोपड़ी में बाबा रहे, बाबा के पास तो खीर को डोलचा दे के आ जा। तो बाबा मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूँ, तुम खीर खा लो। शिष्य ने वो खीर का बर्तन अपने पास रख लिया और कहा, बेटा अच्छे से घर चली जाना। बोले, ठीक है बाबा, मैं चली जाऊँ। महाराज जैसे ही उस पात्र को खोला गया, जिस पात्र में खीर थी, जिस पात्र को खोला गया महाराज, उसमें से इतनी सुंदर सुगंध निकली, इतनी सुंदर सुगंध निकली कि सब लोग उस सुगंध में पागल हो गए। और गुरुदेव ने कहा, बेटा ऐसी सुंदर सुगंध मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। मैं खीर बाद में खाऊंगा, लेकिन पहले जो ये खीर जो कन्या लेकर आई है, उस कन्या के मुझे दर्शन करा दे।